अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हम हाजिर हैं और कराची समेत तकरीबन पूरे सिंध में जो है इस वक्त दिन के वक्त मौसम इंतहाई गर्म और मरतूब रहता है और आज भी मौसम गर्म और मरतूब है। लेकिन ये मौसम इस तरह का मौसम ये कितने रोज़ तक मज़ीद जारी रहेगा? सर्दियों का आगाज़ कब से होगा? और इसी हवाले से मज़ीद जो चीज़ें हैं ये सारी सूरत हाल हम जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी इस वक्त जो है काफ़ी गर्म और मरतूब मौसम है, आज भी है जिस तरह का, और कई दिन से चल भी रहा है। अब आज ये कब तक रहेगा ऐसा मौसम, ये बताएं। देखिए, असल में आपको पता है कि मानसून अमूमन 15 या 18 सितंबर तक पाकिस्तान में रहता है और उसकी बाइस जुलाई से, जैसे हम शुरू करें तो जुलाई में भी, अगस्त में भी, बल्कि इवन जून से, बस जून से शुरू हो जाता है कि जो सी ब्रीज़ है वो खासी तेज़, एक फ्रीक्वेंसी भी उसकी ज़्यादा होती है और दूसरा स्पीड भी अच्छी होती है, तो उसके बायस अच्छे खासे बादल आया करते थे। तो वो चीज़ अब सबसाइड हो जाती है सितंबर के वस्त के बाद अमूमन। तो अभी तक आपने नोट किया होगा कि 14-15 सितंबर तक, या बल्कि चंद दिन पहले तक भी अच्छा मौसम था, बादल बादल अच्छे रहते थे और टेम्परेचर 32-33 इसी रेंज में चल रहा था। लेकिन अब चूँकि सी ब्रीज़ की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है और अक्टूबर के बिल्कुल आखिरी हफ्ते, सॉरी सितंबर का आखिरी हफ्ता है, तो इसमें अमूमन यूजुअली या नॉर्मली यही चीज़ होती है। फिर क्लाउडलेस स्काई हो जाता है और विंड स्पीड बहुत कम होती है, तो इसके बायस फिर टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जैसे पिछले दिनों से आपने देखा थी, पिछले 3-4 दिन से टेम्परेचर कराची का 34 या 34 प्लस में चला जाता है और अगले 2-3 दिन इम्कान है कि हो सकता है 35 या 36 तक पहुंच सकता है अगले 2 दिनों में। तो यूँ निस्बतन गर्मी पड़ना शुरू हो गई है और अक्टूबर जब आता है तो दोबारा से कराची में गर्म महीना होता है, यानी मई जून के बाद तीसरा गर्म तरीन महीना, या आप कह सकते हैं कि मई और जून के तकरीबन बराबर की गर्मी होती है अक्टूबर में भी। जस्ट पॉइंट्स का फ़र्क है उसके एवरेज टेम्परेचर में, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये होता है कि मई जून में चूँकि हब्स बहुत ज़्यादा हुआ करता है, तो बहुत पिंचिंग वेदर होता है, तंग करने वाला मौसम होता है, गर्म और मरतूब। ये गर्म तो होता है लेकिन उतना मरतूब नहीं होता और रातें निस्बतन ठंडी हो जाती हैं मई जून के मुकाबले में। तो इसमें ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन दिन को खासी तेज़ धूप होती है और टेम्परेचर 36-38 इस रेंज में ही रहने का, ज़्यादातर अक्टूबर के ज़्यादातर दिनों में इसी रेंज में रहने का इम्कान है टेम्परेचर का। तो यूँ गर्म और खुश्क मौसम हुआ करेगा अक्टूबर में। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि वही सी ब्रीज़ जो जुनूब मगरब के बजाय अब विंड की डायरेक्शन हो जाती है मगरब या शुमाल मगरब। अक्टूबर में ये ट्रेंड रहता है जो कि एवरेज क्लाइमेट है यहाँ की, तो इस लिहाज से गर्मी हो जाएगी। अच्छा, ये कितना टेम्परेचर होता है अगर हम कंपैरिजन करें, जिस तरह गर्मियों के महीने होते हैं जून जुलाई अगस्त, और फिर अक्टूबर जिस तरह का ये गर्म होता है, क्या होता है एवरेज टेम्परेचर उनमें क्या होता है, इसमें महीने में क्या होता है? देखिए, सिर्फ अगर हम कराची की बात करें ना, ओवरऑल पहले बात कर लेते हैं कि ग्लोबली ये होता है कि आलमी सतह पर आप देखें तो जो शुमाली कुर्रा अर्ज़ यानी नॉर्दर्न हेमिसफेयर, उसमें जून से लेके अगस्त तक ये 3 महीने जो होते हैं वो समर मंथ्स उनको कहा जाता है। और इस दफ़ा का जो 2024 का समर मंथ, यानी उन तीनों महीनों का जो टेम्परेचर गया है वो, यानी इट वाज द हॉटेस्ट समर इन द हिस्ट्री, वो के ग्लोबली सतह पर आप देखें। लेकिन पाकिस्तान में इसका एक तरह से अलग से फिनमिना है ड्यू टू मानसून विंड्स। मानसून आपको पता है कि पीक पर होता है अपने जुलाई में और फिर अगस्त में, दोनों महीनों में। तो उन दोनों महीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज़ की वजह से क्लाउडीनेस रहती है, तो यहाँ उतनी गर्मी नहीं पड़ती। लेकिन दुनिया की दीगर जगहों में जून जुलाई अगस्त तीनों गर्म तरीन महीने होते हैं, उन तीनों को मिलाकर समर सीज़न कहा जाता है। तो यूँ ये समर जो है हॉटेस्ट समर रहा है ग्लोबली, आप कह सकते हैं उसका 2024। यहाँ मानसून की वजह से उतनी गर्मी नहीं पड़ती, यहाँ गर्मी पड़ती है सबसे ज़्यादा मई में, फिर जून में, और फिर अक्टूबर में। कराची की अगर हम बात करें या सिंध के दूसरे शहरों में भी निस्बतन गर्म हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा अलग है पाकिस्तान का भी, और जहाँ जहाँ मानसून का असर रहता है इंडिया का भी, आप कह सकते हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव वगैरह, उन तमाम ममालिक में इस तरह की क्लाइमेट है, बाकी जगहों की निस्बत डिफरेंट है। आपने टेम्परेचर्स की बात पूछी थी, मुझे याद आया कि अच्छा, कराची की हम बात करें तो कराची में मई का टेम्परेचर होता है 35.8 एवरेज मैक्सिमम दिन का टेम्परेचर, और जून के महीना उससे जस्ट 1.1 नीचे आ जाएँ आप, 35.7 होता है जून में, और फिर सितंबर में 33.4 हो जाता है, और जुलाई में यानी जून से कम होकर 2 डिग्री कम हो जाता है, तकरीबन 33.6 होता है। फिर जून इसमें अगस्त में 30 और 1 डिग्री कम हो जाता है एवरेज टेम्परेचर।
32 पॉइंट समथिंग होता है, 32.4 है या 5 है। फिर सितंबर में 1 डिग्री बढ़ जाता है दोबारा, यानी 33.4 सितंबर का एवरेज टेम्परेचर है। और अक्टूबर में ये 2 डिग्री बढ़ जाता है, समझ लें कि 35.6 हो जाता है, 2.2 बढ़ जाता है समझ लें। तो इस लिहाज से मई जून और फिर अक्टूबर, ये 3 महीने कराची में गर्म तरीन महीने होते हैं। मई जून और 3 अच्छा, ये अगस्त में जिस तरह वो तो आपने जिस तरह आपने बताया बादलों की वजह से या रेनी सीज़न जो होता है उसकी वजह से। बिल्कुल, मानसून आप देखें ना कि एक तरह से अपनी पीक पर होता है अगस्त में। इस साल भी आपने नोट किया हो अगर, तो जुलाई में कम बारिशें हुई थी, मामूल से कम थी बेशतर जगहों में, और पूरे पाकिस्तान में भी 10 से 12% मामूल से कम रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन अगस्त में फिर बहुत अच्छी बारिशें हुई। अगस्त में ज़्यादा क्लाउडीनेस रहती है एज़ कम्पेयर टू जुलाई, कुछ एरियाज़ में जुलाई में ज़्यादा होती है। और इस लिहाज से फिर ये ज़ाहिर है कि मैक्सिमम टेम्परेचर उतना बहुत नहीं होता, 32-33 इस रेंज में चलता है। वो स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज़ की वजह से, स्ट्रॉन्ग क्लाउडीनेस की वजह से और बारिशें होने की वजह से ज़ाहिर है कि कम गर्मी होती है। अच्छा, चलिए आपने एक बात कही है तो एक सवाल और आ रहा है। आपने कहा हॉटेस्ट मतलब समर रहा है इस मरतबा। कितना टेम्परेचर अगर तारीख में हम देखें इससे पहले कितना था, अभी कितना रहा है इस साल पूरी ओवरऑल वर्ल्ड का, ये कितना था? एग्जैक्ट फिगर तो मेरे जहन में नहीं, लेकिन ओवरऑल देखें ग्लोबल टेम्परेचर जो होता है ना, वो जुलाई के महीने का 15 पॉइंट समथिंग इस तरह की कोई फिगर है, यानी 15.01 या 15.02 इस तरह की कोई फिगर है। तो ये जुलाई पिछले जुलाई से जस्ट 0.1 ही नीचे था। और इसी तरह से ये वाला अगस्त, पिछले साल के अगस्त, चूँकि पिछला साल आपको पता है 2023 गर्म तरीन साल गुजरा है, और प्रॉबेबली ये है कि 2023 के बराबर जाके खड़ा हो सकता है आखिर में, या ये कि उससे कुछ ऊपर चला जाए, ये भी इम्कान है। इसलिए कि ये जो समर गुजरा है जून जुलाई अगस्त तीनों महीनों को मिलाकर, तो ये हॉटेस्ट समर गुजरा है, यानी 2023 के मुकाबले में भी ये गर्म समर गुजरा है। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है, ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है एक तरह से कि हो सकता है 2024-2023 के मुकाबले में थोड़ा सा गर्म साबित हो। उसकी दूसरी वजह वही पहले जैसी इस साल में अल नीनो रहा। अमूमन ये होता है कि जो अल नीनो से अगला साल होता है, अल नीनो फिनामिना आपको पता है कि पैसिफिक ओशन बैरुल में दर्जा हरारत जब मामूल से ऊपर चले जाते हैं तो उसको अल नीनो कहते हैं। तो जिस साल अल नीनो होता है उससे अगला साल जो होता है वो अमूमन गर्म तरीन साल होता है। तो 2023 में अल नीनो था, तो उस लिहाज से भी एक फैक्टर वो भी है कि हो सकता है 2024 गर्म गुजरे। एवरेज टेम्परेचर समर की हम कह सकते हैं कि कोई यानी जुलाई का 15 समथिंग होता है, अगस्त का भी तकरीबन इसी तरह। तो ऑन एवरेज हम कह सकते हैं कि तीनों महीनों की जो एवरेज फिगर होती है वो 15 समथिंग आप कह सकते हैं इस तरह से रही है। लेकिन अब चूँकि पता है कि ग्लोबली जो वार्मिंग बढ़ रही है, तो इस लिहाज से अब हर महीने के और हर साल के टेम्परेचर्स को एक तरह से पिछले टेम्परेचर्स के साथ कंपेयर करके एक तरह से रिकॉर्ड मुरतब किए जाते हैं। ठीक है। तो अब जो है ये हमने थोड़ी सी गर्म मौसम, गर्मियाँ तो मतलब एंड हो गई, मानसून भी एंड हो गया, अब तो मतलब जी। हाँ बिल्कुल, मानसून आपको पता है कि अगस्त में ही जैसे पीक सीज़न रहा, और अगस्त यानी ये वाला जो अगस्त था 2024 का, इसमें यानी ये सेकंड वेटेस्ट अगस्त था। आपने अगर हमारी रिपोर्ट देखी हो, जो मंथली रिपोर्ट हमने शाया की थी, तो उसमें ये दूसरा एक तरह से वो था। इससे पिछला जो था 2022 में वेटेस्ट अगस्त गया था, और फिर ये अब 2024 का वेटेस्ट अगस्त गया, यानी अगस्त के महीने में ज़्यादा बारिशें हुई। तो ये इस अगस्त को आप उस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर कर सकते हैं। तो यूजुअली यही होता है कि 10 सितंबर तक या 15 सितंबर तक अमूमन पाकिस्तान में मानसून की बारिशें रहती हैं। लेकिन इस साल ये हुआ है कि अगस्त में खासी ज़्यादा बारिशें हुई, लेकिन सितंबर में उतनी कोई ख़ास स्पेल नहीं आए थ्रू आउट पाकिस्तान। अगर आप सितंबर की फ़िगर अलग से देखें तो अभी भी -40 से -45% मामूल से कम हुई हैं सितंबर की बारिशें। तो यूँ हम कह सकते हैं, लेकिन स्टिल मानसूनल जो विंड्स होती हैं, यानी मानसूनल विंड्स का मतलब है कि अरेबियन सी से भी हवाएं पूरे मुल्क पर आज चल रही थी उससे होकर, और इसी तरह से खलीज बंगाल की जो हवाएं हैं वो भी किसी न किसी कुछ ना कुछ हल्की फुल्की आ रही थी। तो इक्का दुक्का जगहों में शुमाल में बारिश आपने देखी होगी, रिपोर्ट होती रही है। अदरवाइज़ कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बारिश साउथ में तो कोई ऐसी ज़्यादा हुई नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि मानसून भी आहिस्ता आहिस्ता मतलब अब तकरीबन पाकिस्तान में से ओवर हो गया। लेकिन आगे जो 2 दिन का स्पेल है 27 और 28 को, वो वही इंडिया के ऊपर, यानी इस वक्त खलीज बंगाल और 2 दिन का स्पेल पाकिस्तान के कौन से नॉर्दर्न एरियाज़ में? पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में है। उसमें आपका लाहौर में भी हो सकता है हो जाए, लाहौर फैसलाबाद से ऊपर का जो इलाका है ना, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला,
फिर मंडी बहाउद्दीन और इस तरह से ऊपर चले जाएँ तो इस्लाम में KPK कुछ इलाके और फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन तमाम एरियाज़ में 2 दिन का स्पेल है, 27 सितंबर को और फिर 28 सितंबर को। और यूँ वो मानसून की समझ लेंगे आखिरी बारिश होगी पाकिस्तान में, उसके बाद फिर ख़त्म। अच्छा, अब जो अगर पे से हाँ, एक और चीज़ कहना चाह रहा था, साउथ पाकिस्तान पे से यानी सिंध पे से, बलूचिस्तान पे से तो ऑलरेडी आपने देखा कि पिछले 3 हफ्तों में कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बारिश नहीं हुई, लेकिन मानसून का हम कह सकते हैं कि पिछले एक आध हफ्ते से यानी पाकिस्तान और जो साउथ पाकिस्तान है उसमें सिंध और बलूचिस्तान का एरिया यहाँ से तो ख़त्म हो गया ऑलरेडी, लेकिन शुमाल में एक आध स्पेल होगा, वही 27-28 को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चीफ़ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज जो हैं मेरे साथ मौजूद थे और पूरी सूरत हाल हमने इनसे बात की, पूरी जो टेम्परेचर है और अभी मॉनसून के हवाले से भी कि उसकी जो लास्ट जो स्पेल है वो कब होगा, तमाम तर सूरत हाल उन्होंने बताई। इंशाअल्लाह ताला मौसम के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर आनो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।